जय हिंद बच्चों. That's my first class, and talking about myself, my name is Abhijit Singh, and we are going to cover up whole syllabus from class 6 to 10th. बेटा हम जितना भी सिलेबस है आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे यहाँ पे इसी चैनल पे. बस आपको सपोर्ट करते रहना है, ठीक है बेटा. आज हम क्लास 6 से स्टार्ट करने वाले हैं. और स्टार्ट आप ये नहीं है कि आप क्लास 6 वालों को पढ़ाया जा रहा है तो बस वही पढ़ें. मैं यूपी बोर्ड के बच्चों की हालत जानता हूँ. ठीक है, होता क्या है, एसएसटी को ज़्यादा मायना तो देते नहीं है, छोड़ देते हैं कि हाँ सब इसको देख लेंगे. तो बेटा 6 क्लास वाली बुक से ही 7th 8th 9th 10th 11th 12th सबको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. तो बेटा आप फोकस करें, पढ़ें. ज़रूरी नहीं और कोई भी माध्यम हो, हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम, पूरा हम यहाँ एक्सप्लेन कराएंगे. ये हमारी जिम्मेदारी है, आप उसको हम पे छोड़ दें. ठीक है बेटा. आज हम क्लास 6 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. बट हमने सोचा क्यों ना कोई चीज़ को कर रहे हैं तो उससे पहले एक प्रॉपर प्लान बना दिया जाए और आपको समझा दिया जाए. तो बेटा प्लान बनाने के लिए पहले सबसे क्या होता है, ज़रूरी कि हमें जानना होता है कि हमें पढ़ना क्या है. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या है. ठीक है बेटा. तो हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है. तो बेटा हिस्ट्री, इसको हिंदी में इतिहास बोलते हैं, क्लास 6 का एनसीईआरटी का ये आपका सिलेबस है बेटा. ठीक है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं. योर फर्स्ट चैप्टर इज़ व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. बेटा आपके पहले चैप्टर का मतलब लगभग आप जानते ही होंगे क्योंकि इन सब का वर्ड मीनिंग आपको पता है, लगभग समझा देते हैं फिर भी. देखिए बेटा, व्हाट क्या, कहाँ, कैसे और कब. यानी बेटा हम जो अतीत में पढ़ते हैं, अतीत समझते हैं आपका इतिहास, यानी जो पहले चीज़ें थीं वो कैसी थीं, क्यों थीं, कब थीं, उनकी कैसे कैसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. ये सब हम बेटा आपकी हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं. ठीक है. जैसे भी कोई भी चीज़ है वो क्या चीज़ है, वो कहाँ पर प्राप्त हुई, वो कैसी थी और बेटा वो कब प्राप्त हुई. ठीक है बेटा, ये सब हम आपके पहले चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले गेहूँ और जौ, बेटा खेती सबसे पहले कैसे प्रारंभ हुई या कहाँ प्रारंभ हुई या कब प्रारंभ हुई, वो सब इसमें हम थोड़ा डिटेल में जान लेंगे. आपका बेटा सेकंड चैप्टर है, लाल पीलो इधर देख लो, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग प्लांट्स. बेटा समझो ध्यान से. देखो होता क्या है कि पहले के जो लोग थे उनके के पास खाने के लिए तो कुछ खास था नहीं. उनके पास क्या था, फल, कंद, मूल, कोई पौधा है बराबर में, या कहीं किसी एक एरिया पे रहते हैं. पहले के लोगों के गांव तो थे नहीं विकसित, के गांव में रहते हैं या झुंड में रहते हैं. वो करते क्या थे कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, कहीं गुफा ढूंढ ली, कहीं पेड़ देख लिया, उसके नीचे रह लेते थे, गड्ढा खोद के खुद गुफा बना लेते थे वो. ठीक है बेटा. तो वहाँ के लोगों का मूल खाना क्या था, या तो वहाँ के जानवर या वहाँ के पेड़ पे जो फल आते हैं उसकी कंदें हैं, वो उनका मूल खाना था. तो होता क्या था कि अब आप खुद सोचिए, आप किसी एक जगह पे फंस जाते हैं. ठीक है बेटा. तो आप वहाँ के और पास के सब चीज़ों को खा लेंगे, आपके पास क्या बचेगा. तो आप क्या करेंगे, संग्रहण करना चालू करेंगे कि नहीं, चीज़ों को अपने पास बचा के रखना चालू करेंगे कि नहीं. चींटी को देखा है आपने, मौसम आने से पहले वो चीज़ों को क्या करती है, समेटना चालू कर देती है, ताकि जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं या लेने ना जा पाएँ तो बेटा उनको उसकी ज़रूरत महसूस ना हो. ठीक है बेटा. तो हम इसमें पढ़ते हैं कि फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड. देखो बेटा हंटिंग का मतलब समझो, आखेटक लोग सुना है कभी, आखेटक. अगर आपने 6 में हिस्ट्री पढ़ी हुई है, 8th वाले 12th वाले जो भी हैं आप जो देख रहे हैं, बेटा हंटिंग का मतलब होता है आखेटक लोग होते हैं जो आखेट करते हैं. आखेट मतलब बेटा शिकार. तो आखेटक किसको बोलते हैं बेटा, शिकारी लोगों को. और बेटा गैदरिंग संग्रह करना, यानी बेटा किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ये गैदरिंग होता है. तो बेटा आखेटक और संग्रह, आखेट और संग्रह से फिर कैसे कैसे लोगों ने खाने को या भोजन को उत्पाद करना या फिर उनको उपजाना सीख लिया, वही हम बेटा इस चैप्टर में जानेंगे. ये तो हमको पता है कि उपजाते हैं, जैसे गेहूँ उपजाते हैं हम, जौ या जो भी है, लेकिन बेटा उनको कैसे उपजाया गया, उनका प्रारंभ कहाँ से हुआ, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और देखो जो 6 क्लास है ना बेटा, आप जानते हैं कि ज़्यादा हायर क्लासेस नहीं होती हैं ये. तो होता क्या है, इनमें थोड़ा हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा दे रखा होता है. डिटेल में तो नहीं जानेंगे हम ज़्यादा, लेकिन जो भी है हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप फोकस करें. ठीक है बेटा. देखिए देखते हैं तीसरा चैप्टर क्या है आपका सिलेबस में. तीसरा चैप्टर क्या है, सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना पढ़ना तो ऐसे है कि बस हवा में तीर मारना. तो आप देखें बेटा तीसरा चैप्टर है
इन द अर्लीस्ट सिटीज़। देखिए बेटा, कुछ बता दूं पहले मैं, आप चाहे हिंदी माध्यम से हैं चाहे अंग्रेजी माध्यम से हैं, यहाँ सबका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और आप ये सोच रहे होंगे कि खाली इंग्लिश में लिखा हुआ है, नहीं, मैं अभी इसको हिंदी में भी लिखवाऊँगा, पहले आपको समझा दूँ। तो आपको हिंदी इंग्लिश सब में यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, बस आप पढ़ते रहें लगन से। और ज़्यादा लंबा लेक्चर खींचेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों को टाइमिंग दिखाना 30 मिनट्स, वो देख के डर जाते हैं, अरे यार आधा घंटा खाएगा। तो बेटा हम ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, आपका 15 to 20 मिनट्स की हमारी लास्ट वीडियो रहने वाली है। और ज़्यादा जानकारी लेंगे हम हिस्ट्री के बारे में और सिलेबस के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बेटा आपका 3rd चैप्टर है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। बेटा आरंभिक नगर कैसे बसे, और इनके बारे में डिटेल में जाना है तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता के बारे में सुना है, या बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता जो फ़िलहाल सिंधु पाकिस्तान में है, या इंग्लिश में बोले तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बेटा इसके बारे में हम इसी चैप्टर में जानेंगे कि पहले आरंभिक नगर बसे कैसे, उनका समय कब था, पहले के लोगों में क्या होता, झुंड बना के ऐसे ही रहना चालू कर दिया, गाँव तो होते नहीं थे। तो बेटा सबसे शुरुआत में नगर का विकास कैसे हुआ और वो होते कैसे थे, क्या वहाँ पे पक्की ईंटें होती थी, क्या वहाँ नालियाँ होती थी या नहीं, क्या बेटा वहाँ पे लोग खाना संग्रह करते थे, क्या वहाँ पे खाना उपजाते थे, वो सब बेटा हम इसमें पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर इज़ योर व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। बेटा हमें हमारी, सुनो हमारे लाल पिलो, कि हमें हमारी किताबें और कब्रें क्या बताती हैं। देखो ध्यान से समझना एक बात को, कि जो हिस्ट्री होती है ना, हिस्ट्री उसको जानने के लिए 2 तरीके होते हैं, और यही होते हैं, या तो हम किसी किताब से किसी ग्रंथ से जानें, ठीक है बेटा, किसी किताब या किसी ग्रंथ से जानें, या फिर किन्हीं पुरानी चीज़ों से, जो पुरातात्विक लोग होते हैं वो उनको खोजते हैं, किसी पुरानी चीज़ को लिया उसको हम पढ़ेंगे उसके बारे में, या सीखेंगे या देखेंगे जांचेंगे, उससे पता पड़ेगा। या फिर बेटा कोई ग्रंथ है, कोई बुक है, जैसे आपने जाना होगा सुना होगा ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, बेटा ये इतिहास में लिखे गए, इनसे हमें इतिहास पता पड़ता है। जैसे कि गौतम बुद्ध के बारे में सुना है, उनके ऊपर अस्सा घोष ने एक बुक लिखी थी बौद्ध चरित्र, उससे हमें पता पड़ा कि पहले लोगों की जीवन शैली कैसी थी। तो ये सब बेटा किताबों से जानते हैं। और दूसरा तरीका है बेटा इतिहास। अच्छा ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे मैं बताऊँ लिखने के लिए वही लिखना, ये सिलेबस मत छाप देना, जो पढ़ाऊँगा वो लिखना। दूसरी बात आती है बेटा कि और तरीका क्या है, देखो पहले की कब्रें होती थी, कब्रें, अभी जो ऊपर की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन जो नीचे दबी हुई हैं उनके अवशेष बचे रह जाते हैं। तो जो कब्रें होती थीं उनमें से काफ़ी कब्रें बची हुई हैं। अब कब्रों में होता क्या था, हमें पता कैसे पड़ेगा अतीत के बारे में, कब्रों से। देखो बेटा पहले तो ये पता पड़ेगा कि जो कब्रें थीं वो बनती कैसी थीं, उनका आकार क्या था, उसके बाद हमें ये पता पड़ेगा कि उसमें लोगों को लिटाते कैसे थे, उनका सर किधर होता था, पैर किधर होता था, अगर ऐसे ही वेरिएशन से लिटा देते थे कि इधर कभी इधर सर कभी इधर सर। या फिर बेटा ये भी जान सकते हैं हम उनसे कि जो पहली कब्रें थीं उनमें इंसान तो ठीक है, क्या वो लोग ये भी मानते थे कि दूसरी दुनिया में जाने के बाद इंसान को खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या वो उसके साथ खाना भी रखते थे, हम सब इसी चैप्टर में जानेंगे, ठीक है बेटा। और आपका 5th चैप्टर है किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। हिंदी में बोलें तो बेटा राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब बेटा देखो, जैसे कबीला होता है, कोई झुंड होता है, उसका सरदार होता है। धीरे धीरे बेटा जब नगर बसेंगे तो वहाँ के राजा भी निर्धारित होंगे, उस समाज को चलाने के लिए कोई ना कोई तो आगे आएगा। जैसे हमारे यहाँ पे हमारा राजा क्या है, हमारे प्रधानमंत्री हमारे राजा हैं, वजीर हैं वही हैं। तो बेटा कोई ना कोई आगे तो आएगा हमारी समाज को चलाने के लिए। तो वही होता था, पहले राज्य बने, यानी राज्य कैसे बने कि अलग अलग उन्होंने हिस्सा बांट लिया कि ये मेरा ये तेरा, उन पे उसको शासन करने के लिए वहाँ पे राजा बने। और बेटा बहुत से प्राचीन गणराज्य हैं, उनके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 5 चैप्टर आपने जान लिए क्या क्या हैं, और उसके बाद बेटा अभी हम और चैप्टर, अच्छा यहाँ पे 6 चैप्टर लिखवाएंगे, लेकिन एक्चुअल में 11 चैप्टर्स हैं, लेकिन आए नहीं थे तो इसलिए हमने बेटा यहाँ पे 6 लिख दिए हैं। और अच्छा नीचे फिर अच्छा नहीं लगता, दिखता भी नहीं आपको, क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड आईफोन तो है नहीं जिससे हम शूट करते हो। तो बेटा अभी हम लिख के बताएंगे और सबकी हिंदी भी कराते हैं, ठीक है बेटा। तो आपका 6 चैप्टर जान लेते हैं, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। बेटा लोगों के दिमाग में नए प्रश्न और नए विचार कैसे आए। अच्छा एक बात सोचना, आप जब तक आप नए प्रश्न नहीं सोचेंगे तो क्या आपके दिमाग में नए विचार आ जाएंगे, या फिर नए विचार नहीं आएंगे तो क्या नए दिमाग में नए प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है बेटा, दोनों का ना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है।
तो जब जब लोगों के दिमाग में नए नए प्रश्न आए, नए नए विचार आए, तो उन्होंने क्या किया, तरक्की की या उन्होंने खोजें की। जैसे कि उन्होंने किसी पहिए को देखा, फिर उस पहिए का आविष्कार कर दिया, या किसी लकड़ी को देख लिया, या किसी और को चीज़ को देख लिया, उससे किसी और चीज़ का आविष्कार कर दिया। तो बेटा चीज़ को देख के उस पर विचार विमर्श करते हैं ना, तभी खोजें होती हैं। ठीक है, तो आपका ये 6 चैप्टर है। अभी इसकी हिंदी के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला था चाहे हिंदी माध्यम हो आपका, चाहे अंग्रेजी माध्यम, या कहानी ख़त्म। जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ये इनफ है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप आराम से पढ़ें। हमारे पास भले स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं हैं, फैकल्टी नहीं है इतनी कि हमारे पास आईफोन हो शूट करने के लिए या HD वीडियो आ रही हो, लेकिन जो पढ़ाएंगे ना क्वालिटी से पढ़ाएंगे। और आई थिंक क्वालिटी इज़ बेटर देन द क्वांटिटी। ज़्यादा मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, मगर क्वालिटी का पढ़ो, यानी अच्छे से पढ़ो। तो चलो बेटा बात कर लेते हैं, थोड़ा मार्कर चला लेते हैं हम। देखो बेटा, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब NCERT ले लें आप यूपी बोर्ड की, तो कक्षा 6 में लिखा हुआ है क्या, इसकी बेटा इसकी हिंदी करा रहे हैं हम। ठीक है, आप बोलोगे कि सर आप बोलते रहे हो कि अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम दोनों को बताएंगे, लेकिन आपने लिखा खाली इंग्लिश है। तो इस वजह से बेटा हिंदी भी लिखा रहे हैं साथ में, फुल एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेनी, आराम से पढ़ो, एंजॉय करो। देखो बेटा, अरे चल जा भाई। क्या, कहाँ, कैसे और राइटिंग पे तो आप जाएं ही नहीं, कि राइटिंग तो आई हमारा सुभान अल्लाह। ठीक है बेटा, तो क्या, कहाँ, कैसे और कब, ये आपकी हिंदी। मैंने चैप्टर के बारे में पहले ही समझा दिया है, खाली हिंदी लिखा रहा हूँ। और सिलेबस को उतारना नहीं है, बस समझना है कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, हमारे दिमाग में क्या क्या विचार आने वाले हैं, क्या क्या सीखेंगे बेटा। ठीक है, आपका दूसरा चैप्टर है बेटा, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आखेट खाद्य संग्रह से बेटा भोजन उत्पादन तक। हिंदी अच्छी है मेरी, ऐसी बात नहीं है। तो बेटा थोड़ा कर लेना एडजस्ट आप। आखेट खाद्य संग्रह से, लगभग सबकी मीनिंग से होती जा रही है, देखते रहें आप। भोजन उत्पादन तक। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? मतलब तो बता चुका हूँ ना पहले, कि पहले के लोग शिकार करते थे और उस खाने को बेटा क्या करते थे, संभाल के अपने पास रख लेते थे। लेकिन बेटा उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फसल को उगाना चालू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि 3 महीने में 4 महीने में फसल पक के आ जाती थी। तो उन्हें जमा करने की, खाने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ करते थे और अब भी करते, लेकिन जितना पहले करते थे उतनी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका, देखो, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। अगर हिंदी में हम बात करें कि चैप्टर का नाम क्या है, तो बेटा उसमें लिखा हुआ है मात्र आरंभिक नगर। क्या लिखा हुआ है? आरंभिक नगर। ऐसी बात नहीं है, हम भी थोड़ा बहुत होमवर्क करके आते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे ना तो मज़े आने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप लोग। हम भी सीखेंगे आपसे। देखो बेटा, पढ़ाई बोझ नहीं लगनी चाहिए, मज़े लेने चाहिए पढ़ाई से। जब ये आप पढ़ पाएंगे लॉन्ग टर्म में, आपकी एज कम है, लॉन्ग टर्म में पढ़ना है तो मज़े से पढ़ो। ये नहीं कि बोझ लेके पढ़ना है, या फिर मैंने बता दिया कि आज मैं लेक्चर डालने वाला हूँ तो हाँ बस शौक के लिए। पढ़ना भी है यहाँ पे। ठीक है बेटा, आरंभिक नगर। आप राइटिंग को तो देख ही रहे हैं, बट एडजस्ट कीजिए, सुधारने की कोशिश करेंगे हम इसको। देखो बेटा, ये हो गया थर्ड। फोर्थ है आपका, व्हाट बुक्स एंड व्यूरियल्स टेल्स अस। बेटा क्या बताती हैं, लिखें तो यहाँ पे लिख दूँ इस चैप्टर का नाम, यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। क्या बताती हैं हमारी किताबें
और कब्रें। आप एडजस्ट करना बेटा, थोड़ा घिच-पिच में लिख दिया है, आगे से ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे सुधार लाएंगे, पहला लेक्चर है तो करना आप थोड़ा सा, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं, आपका ये तो हो गया, ये हुआ, इसकी हिंदी हुई, इसकी हिंदी हुई, इसकी हुई, इसकी हुई, 4 हो गए। समझ में तो आ रहा है ना? देखो समझ में आए, लाइव क्लास तो नहीं है वरना आपसे पूछ लेता। हाँ ठीक है बेटा, तो आप स्किप करके पीछे वापस जाके रिकैप करके वापस देख सकते हैं, ठीक है बेटा। रिकॉर्डेड है ये, तो ये वैसे नहीं है ऑफलाइन कि पूछना पड़ेगा, आप वापस देख सकते हैं। किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, बेटा मैंने इसकी भी हिंदी बताई है आपको, लिखवा देते हैं कि राज्य, राजा तथा प्राचीन गणराज्य, तो इसकी ऊपर ही लिख देते हैं। किंगडम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बेटा आपका होल सिलेबस कवर कराया जाएगा, ये नहीं खाली हमने हिस्ट्री पढ़ा दिया, ज्योग्राफी पढ़ा दिया, नहीं, एसएसटी नहीं, साइंस, मैथ्स, ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सब पढ़ाए जाएंगे, इंग्लिश, हिंदी सब पढ़ाए जाएंगे, आपका होल सिलेबस कवर होगा हर एक क्लास का, 6 से लेकर के 10 तक। बस आप देखते रहें, सब्र बनाए रखें, हमारा साथ देते रहें, और हो सके तो आपसे ये कहूँगा मैं कि सब्सक्राइब कर दें, देख रहे हैं तो ज़रूर, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा भी मन नहीं करेगा पढ़ाने के लिए। देखें बेटा, ठीक है। तो राज्य, राजा तथा प्राचीन गणराज्य। अच्छा, थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी आवाज़ में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए मुझे हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। सेटअप हो जाएगा जल्दी, ये माइक थोड़ा प्रॉब्लम है, इसमें इशू आ गया है, इस वजह से बेटा हाथ में पकड़ना पड़ रहा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से ये सेटअप हो जाएगा, ठीक है बेटा। थोड़ा एडजस्ट करें, मैं बोला पहला लेक्चर है, थोड़ा आप संभालें, ठीक। अब ये बेटा आपका 6 चैप्टर है, न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज़। बेटा हम बोलें तो नए प्रश्न तथा नए विचार, यही तो इसका मतलब हुआ। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि नए प्रश्न तथा नए विचार। बेटा आप अब चाहें तो देखो, कोर्स को या सिलेबस को उतारना तो मैंडेटरी में समझता नहीं हूँ, आप चाहें तो इसको एक बार समझ सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने थोड़ा पास लिख दिया है, और आप मैनेज करें, ठीक है बेटा। आपका लगभग ये हो चुका है, तो हम आगे चैप्टर्स के नाम ले लेते हैं और बेटा देखते हैं कि आगे होने क्या वाला है। अच्छा, हिस्ट्री के बारे में आज जानेंगे हम, लेक्चर आपका 15-20 मिनट का करीब चलेगा ही चलेगा, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं हम, ओके। बेटा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, 11 बज गए रात के और शूट चल रहा है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाएं कि आपको पढ़ाना कैसा लगा। अगर हाँ अच्छा लगा, देखो बाकी जो एडजस्टमेंट है थोड़ा बहुत हम करेंगे, देखो जैसे जैसे हम पढ़ाने में पुराने होते जाएंगे अच्छा हो जाएगा सब। तो आप सपोर्ट करें, कमेंट ड्रॉप ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में जाके लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इससे हम आगे बढ़ेंगे आपके, ठीक है बेटा। 6 चैप्टर हो गए बेटा, 7 चैप्टर आता है अशोका के बारे में। अशोक सम्राट के बारे में कभी सुना है? नहीं सुना तो हम सुना देंगे, पूरी कहानी बताएंगे, क्यों दिक्कत ले रहे हैं आप, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, सिखाते हैं। देखो बेटा 7 चैप्टर है आपका अशोका द एम्परर, अशोका द एम्परर हूँ गेव अप वॉर। बेटा अशोक एक अनोखा सम्राट, एक ऐसा सम्राट जिसने क्या किया बेटा, युद्ध का त्याग करके अपना राज्यपाट सब त्याग कर दिया। देखो राजा का मतलब ये नहीं होता
कि बस एक घमंड में आ जाए इंसान या बस दूर से धन कमाए। राजा का मतलब होता है कि जो आपकी समाज है, आपकी प्रजा है, आपके बच्चे समान होते हैं, वो चाहे आपसे उम्र में बड़े हों, बट उनको शिक्षाएं देना, उनको सही राह पे डालना, यही होता है। आपके माता पिता आपके राजा हैं कि नहीं है बेटा? आपके गुरु आपके राजा हैं कि नहीं? वो आपको एक अच्छी राह पे डालते हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसकी हिंदी लिख लें। अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। आप समझ गए होंगे वैसे हिंदी, और हम लिख देते हैं, ज़रूरी है। अशोक एक अनोखा सम्राट, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। समझ रहे हो बच्चा पार्टी? मेरे लाल मेरे पीले, समझ रहे हो कि नहीं बेटा? अशोक एक अनोखा सम्राट है जिसने क्या किया बेटा? युद्ध को छोड़ दिया। ये हर एक के बस की बात नहीं होती। तो हम इसमें जानेंगे अशोक सम्राट के बारे में, कि वो सम्राट थे, किस वंश के सम्राट थे, कौन सा वंश था उनका, कौन से शासक थे वो उस वंश के। अच्छा, और कारण क्या था, कहाँ पे युद्ध लड़ने गए थे, किस कारण वजह से उन्होंने बेटा युद्ध का त्याग किया, और उनकी जो मेन मोटिव था वो मोटिव क्या था, है ना बेटा? तो हम ये सब इसमें सीखेंगे। तो ये अगला चैप्टर हो गया कि अशोक द एम्परर हु गिव अप द वॉर। आपके टोटल 11 चैप्टर्स हैं। कितने? 11, यानी 11 चैप्टर्स हैं आपके। यहाँ पे सारे के बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर आपकी हिस्ट्री में चलेंगे कि हिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। हिस्ट्री भी तो जानेंगे कि हिस्ट्री होती क्या है, कि सीधे डायरेक्ट चैप्टर नहीं। आपका कोई भी कंटेंट आएगा, कोई भी चैप्टर आएगा, सबसे पहले वो समझाया जाएगा कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। और लगभग सारे चैप्टर तो मैं समझा चुका हूँ ना, लगभग सारे चैप्टर मैंने अभी समझा दिए कि उनमें क्या क्या होता है, क्या क्या आएगा। ठीक है बेटा? तो देखो आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका 8 चैप्टर, वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। अच्छा, मीनिंग स्पेल्ट हो सकती है रॉन्गली, तो आप देखते रहिए बस। गलती हो तो थोड़ा बहुत चलेगा, मीनिंग में तो चलता है। वाइटल क्या बेटा? वाइटल विलेजेस एंड थ्रिविंग टाउन्स। थ्रिविंग टाउन्स हम बोले तो खुशहाल गांव। पहले के गांव खुशहाल कैसे होते थे? खुशहाल गांव और बेटा समृद्ध शहर। ये इसकी क्या हुई बेटा? इस चैप्टर की हिंदी हुई। क्या हुई? खुशहाल गांव तथा समृद्ध शहर। तो इसको लिख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट है बहुत। अच्छा, जल्दी जल्दी निपटाते हैं चैप्टर्स को, कुछ पढ़ाना भी तो है आज, थोड़ा बहुत तो पढ़ाएंगे लेक्चर में। और कल से आपका जहाँ तक है प्रॉपर चैप्टर चालू हो जाएगा, आज पूरा ख़त्म करा देंगे। गांव तथा समृद्ध, ठीक है बेटा, शहर। ठीक है बच्चा पार्टी? खुशहाल गांव तथा समृद्ध शहर। बेटा इसका मतलब क्या है कि पहले के जो गांव विकसित हुए वो सब हम इसमें जानेंगे, कैसे लोग रहते थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, और बेटा वहाँ के शहर कैसे समृद्ध हुए, वहाँ पे कैसे उन्होंने विकसित किया अपने शहरों को, वो सब बेटा इस चैप्टर में जानेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर है 9 चैप्टर, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। कहेंगे बेटा ट्रेडर्स, किंग्स और बेटा पिलग्रिम्स। अच्छा, कुछ नई नई मीनिंग सीखने मिल रही है कि नहीं इनसे? इनको याद कर लेना, आपका हिस्ट्री के साथ साथ इंग्लिश भी चल रहा है। ठीक है बेटा? बोलो तो व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। क्या बोला बेटा? व्यापारी, राजा तथा तीर्थयात्री। व्यापारी, राजा तथा तीर्थयात्री। बेटा देखो
किस तरीके से पढ़ाना है ये आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। तरीका तो हम देख लेंगे, लेकिन आप चाहें तो हम बुक में से रीड करके पढ़ा सकते हैं कि साथ में रीड भी कराएं, लेकिन वो उचित नहीं लगता। आपके कंटेंट यहाँ पे हम कराते चलेंगे साथ के साथ, बुक में आप खुद देखते रहिए और बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने पहले कुछ स्कूल्स में पढ़ाया है, मेरा हमेशा यही रहा है कि बुक खोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पढ़ाएंगे बुक से ही, सिलेबस बाहर का नहीं होगा, जो बुक में होगा वही पढ़ाएंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़े कि हम अभी पढ़ा रहे हैं तो बुक में देख देख के पढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पे जो देखो मैं कराऊंगा वही बुक में होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। अब ये थोड़ी कि एक एक लाइन को आपको यहाँ पे कराऊँ, उससे तो आपका टाइम बढ़ेगा और कुछ होने वाला है नहीं। मज़े से पढ़ो, समझो इसको। ठीक है बेटा। तो व्यापारी, राजा तथा तीर्थयात्री। बेटा देखो, जो राजा होता ना, राजा, उसको जब एक बड़ी सेना रखेंगे उसको वेतन देना होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग उपहार देते थे राजा को, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, जब बड़ी सेनाएं रखने लग गए तो पैसा चाहिए उनको। जब पैसा चाहिए तो उन्होंने बेटा क्या किया, एक कर लगा दिया। अब कर कहाँ कहाँ से वसूल सकते हैं वो, व्यापारियों से, या फिर बेटा जो तीर्थ यात्रा करने आते हैं उन लोगों से। ठीक है बेटा, टूरिस्ट बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। क्या आता है बेटा, 10th 16 सा हो गया ये, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। हिंदी में बोलें तो नए साम्राज्य। क्या बोले बेटा, नए साम्राज्य और आपके राज्य। समझ में तो आ रहा आप लोगों के? अभी कुछ नहीं पढ़ा हमने, आप बहुत कुछ खाली सिलेबस से सीख जाएंगे। अभी कुछ नहीं पढ़ा, खाली सिलेबस को डिटेल में हम देख रहे हैं क्या क्या है। तो बेटा आपके 10 चैप्टर हो गए, नोट करने की ज़रूरत है नहीं, तो इसको भी मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। ओके, देखते रहिए, आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए। ठीक है। अभी आप ये लोग सोच रहे होंगे कि इतना टाइम तो वेस्ट सिलेबस पे कर दिया। बेटा ये जानना बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले ही बोला है बेटा, अगर आप कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो बेटा उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होना ज़रूरी है। हार्ड वर्क से सब कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर हार्ड वर्क से सब कुछ होता ना, कठिन परिश्रम से सब कुछ होता, तो गधा जंगल का राजा होता, शेर नहीं होता। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे देखते रहें और थोड़ा स्मार्ट स्टडी पे ध्यान दें। यहाँ जो पढ़ा रहे हैं सिलेबस इसलिए करा रहा हूँ, मुझे भी शौक़ नहीं है कि क्लास एक्स्ट्रा बढ़ाऊँ तुम्हारी, बस वो इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपके समझ में तो आए कि पढ़ना क्या है, सीखना क्या क्या है। इससे इंटरेस्ट तो आएगा आपको कि ये चैप्टर पढ़ने में ये पता पड़ेगा। मजाक नहीं कर रहा बेटा, सच में बहुत मज़े आने वाले हैं आपको। अगर आप सच में इंटरेस्ट से पढ़ोगे, साथ दोगे हमारा, तो बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं आपको। ठीक है बेटा, तो देखते हैं। चलिए बेटा, आपका लास्ट चैप्टर है बेटा बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स, इमारतें, चित्र तथा किताबें। बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स। इसको हिंदी में आप खुद कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, इतने तो आप जानते होंगे। अरे इमारतें, जो हो गया हिंदी में चैप्टर का नाम, इमारतें, चित्र तथा या और आपकी किताबें। बेटा इतिहास को बताने में किताबों का तो बहुत अहम रोल रहा है, किताबों का तो हमेशा अहम रोल रहा है, अब भी बहुत बड़ा रोल है पढ़ने में। यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ इसमें भी हमने भी किताबों से पढ़ा, कहीं बाहर से तो पढ़ा है नहीं। वही एक लिखित चीज़ होती है। पहले ऋग्वेद था, उसको कंठ स्वर से यानी बोल के पढ़ाया जाता था। करीब 200-300 साल पहले उसको लिखा गया है। रचना उसकी 3500 साल पहले हुई, लिखा 200-300 साल पहले गया लास्ट उसको संस्कृत में। वो भी उसकी जो प्राचीन संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत से, और आपकी नॉर्मल जो संस्कृत है जो पढ़ते हैं उसमें लिखा गया, लेकिन वो अलग लैंग्वेज थी, कन्वर्ट किया गया है बेटा। ठीक है, तो किताबें तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये आपका होल सिलेबस ख़त्म,
आपके 11 चैप्टर हैं और ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। पर डे आपकी वीडियो अपलोड होनी ही होनी है, ये तय है। ठीक है बेटा, आज हम हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, तो लेक्चर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। पर डे वीडियो मिलेगी आपको, ज्योग्राफी की भी, हिस्ट्री की भी। एक और सर हैं आपके, अभिषेक सर, वो आपको पढ़ाएंगे ज्योग्राफी और हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे सारे चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे लगता है अब हमको हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए बेटा। ठीक है, अभी आपका टॉपिक आता है पहला। क्या आता है आपका टॉपिक? पहला टॉपिक, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं नए यूट्यूब चैनल, नए बच्चों से जुड़ने के लिए, पढ़ाने के लिए भी। कुछ हम भी सीखते हैं इससे, ऐसा बात नहीं है कि आपको ही सिखा रहे हैं, और ये पढ़ाने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं। तो बेटा चलो चलते हैं, क्यों लाल पी लो बेटा। हिस्ट्री पढ़ तो रहे हैं, 6 बेटा बेस है आपका, इससे पीछे कुछ नहीं है। जानना तो बहुत ज़रूरी है कि हिस्ट्री आखिर में होती क्या है। ठीक है बेटा, तो हम बात करेंगे इतिहास होता क्या है। देखो, इतिहास को सिंपल हिंदी में समझो, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगा। मैंने पहली वादा किया था आपसे, निभाएंगे, वादा किया है तो निभाएंगे ज़रूर। तो बेटा देखो, हिस्ट्री का मतलब समझो, हम अपने अतीत समझते हो, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें या पुराना समय। हम बेटा हमारे अतीत के बारे में जो वर्तमान में पढ़ते हैं, वही बेटे हमारी हिस्ट्री होती है। स्टडी ऑफ पास्ट इन आवर प्रेजेंट टाइम। हम जो वर्तमान में हमारे अतीत के बारे में पढ़ते हैं, वर्तमान का मतलब समझते हैं आप? वर्तमान का मतलब होता है जो प्रेजेंट टाइम है। अब प्रेजेंट टाइम में आप अपने पुराने समय के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं, और उसी ब्रांच को या उसी को हम बेटा हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री समझ में आया? हिस्ट्री का मतलब समझ में आया? स्टडी ऑफ पास्ट इन आवर प्रेजेंट टाइम। हमारा जो वर्तमान है, हम अभी के समय में जो हमारी अतीत की चीज़ें, हमारे पुराने समय की चीज़ें पढ़ते हैं, वही हिस्ट्री है, कुछ ज़्यादा नहीं। जो मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से टीचर्स होते हैं ना, वो साइंस की इतनी बड़ी डेफिनेशन याद कर। अरे क्यों डेफिनेशन याद करनी है? नाउन की देखा मैंने, नाउन इज़ द न्यू पर्सन। अरे भाई, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, बात ख़त्म। क्यों ज़्यादा बढ़ाना है? ज़्यादा बढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है? समझना है, रटना नहीं है। तो बेटा हिस्ट्री होती क्या है? हिस्ट्री को पहले हिंदी में इतिहास बोलते हैं, तो आप जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम हिंदी में इतिहास बोलते हैं। ठीक है बेटा, अभी बात करते हैं हम हिस्ट्री के बारे में। तो बेटा देखो, इंग्लिश में देख लेते हैं, दोनों में पढ़ाएंगे। स्टडी ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट टाइम। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बस इतनी सी। हिस्ट्री क्लियर बेटा। हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट, पुराने समय की हमें अध्ययन करना है। अभी के समय में हमें पुरानी चीज़ों के बारे में जानना है, अभी के समय में। ये हमारी हिस्ट्री है, समझ रहे हो मेरे लाल पीलो? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो देखो बेटा, हिंदी में ज़रूर लिखूँगा, पता है मुझे सोचा नहीं कि हिंदी में लिखेंगे बेटा। देखो, वर्तमान में अतीत के बारे में पढ़ना ही इतिहास है बेटा। आप क्या कर रहे हैं कि वर्तमान समय में अपने अतीत के बारे में। बेटा इतिहास क्या होता है? देखो, हम पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते तो अब है ना। तो हिस्ट्री का मतलब समझ रहे हो कि स्टडी ऑफ पास्ट इन अवर प्रेजेंट टाइम। ये आपकी हिस्ट्री हो गई। समझ में आ रहा है हिस्ट्री क्या होती है? पूरा भरोसा है, क्लियर हो गई। उम्मीद है पूरी मुझे, तोड़ना हो तो उम्मीद को मेरी को। चलो बेटा देखो, अब बात कर लेते हैं इनके फादर, जो इनके जनक हैं वो कौन हैं, नाम क्या उनका। बेटा जो फादर है ना इनके, बोले तो इनके फादर किनके? कोई पर्सन नहीं है, किसी पर्सन के फादर नहीं है, हमारे तुम्हारे नहीं, हिस्ट्री के फादर। अब वो सोच रहे होंगे कि सर ये तो निर्जीव है, इसके फादर कहाँ से आए। बेटा इनको भी तो किसी ने पैदा किया होगा। आई मीन उस तरीके से नहीं, पर बताओ पैदा करने का मतलब क्या होता है? नई उपज। तो सबसे पहले किसी की नई उपज दिमाग में आई, तो वही तो इसके फादर हुए कि नहीं? जैसे कि आप मान के चलो रोबोट बनाते कोई, तो जो रोबोट बना रहा है वही तो उसके जनक होंगे कि नहीं? तो हिस्ट्री को जिसने बनाया, जिसने पढ़ाया, जिसने समझाया, वही तो उसके जनक होंगे। बेटा फादर ऑफ हिस्ट्री हम बोलें तो
फादर ऑफ हिस्ट्री, ये लिखने की चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा था कि सिलेबस को लिखो, मैंने बोला नहीं लिखना, मैंने बोला जो मैं बोलूँ कि यहाँ लिखना है वही लिखना है खाली, और फालतू की चीज़ें लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो कोई इतिहास होता क्या है, इतिहास में कहानियाँ ज़्यादा आती हैं, कहानियाँ बहुत आती हैं, तो जो बोलूँ सिर्फ वही लिखना है, फालतू लिखना है नहीं। इधर फोकस करते रहो बस आराम से। देखो बेटा, फादर ऑफ हिस्ट्री, बेटा हिस्ट्री के आपके फादर हैं हेरोडोटस। अब मीनिंग में करेक्टली स्पेल्ड है या नहीं मुझे पता नहीं है, वैसे जहाँ तक यही है बेटा। तो बेटा आपके जो जनक हैं हेरोडोटस हैं आपके किसके, हिस्ट्री के। तो आप समझ गए होंगे जहाँ तक अभी मैंने पढ़ाया, मैंने इतिहास पढ़ाया, सिलेबस के बारे में बता दिया मैंने, सिलेबस के बारे में पूरा बता दिया मैंने। अभी बेटा इतिहास के बारे में बताया मैंने कि इतिहास होता क्या है, कि स्टडी ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में अतीत के बारे में जानना ही तो बेटा इतिहास है। तो वही तो मैंने बताया, अब आप उसको जान गए, ठीक है बेटा। अब जान गए तो उसके बाद हमने फादर बता दिए कि इनके फादर कौन है, अब ये भी आपको पता पड़ गया। और मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा क्लास चलाना बेटर नहीं होगा, फर्स्ट लेक्चर है, इतना काफ़ी है। आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, फोकस करेंगे और समझेंगे बातों को, रटेंगे नहीं, समझेंगे। और कैसा पढ़ाया, क्या क्या मिस्टेक्स थी, देखो फर्स्ट लेक्चर है, आपसे ही सीखेंगे हम। जो मिस्टेक है हमारी कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, हम आपकी मिस्टेक ज़रूर देखेंगे, रेस्पॉन्स भी करेंगे। चैनल का नाम देखो बेटा, चैनल का नाम आपका डेम्पा स्टार क्लासेस। बेटा ये आपके चैनल का नाम है, डेम्पा स्टार क्लासेस। कुछ यूनिक सा है ना, सर्च करोगे फटाफट से निकल आएगा, ठीक है बेटा। तो इस चैनल पे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और अभी आप कमेंट सेक्शन में जैसा पढ़ाया है हमने, जो हमारी मिस्टेक है, मैं क्या क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो आप बताएंगे, ठीक है बेटा। कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा। और कल फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और कल आपका ज्योग्राफी का कुछ थोड़ा इंट्रो वगैरह आपको मिल जाएगा, अभिषेक सर हैं तो आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल दे देंगे कि ज्योग्राफी कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। तो मेरा आज का आपका साथ, मेरा और आपका यहीं तक था। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, और पूरी उम्मीद है आपसे, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, करना बोल रहा हूँ, करना, और लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें कि क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं या कैसा लगा, ठीक ठाक था या नहीं फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट इंप्रेशन। और शेयर ज़रूर करें, देखो आप बढ़ाओगे, आप फैलाओगे तभी हम फैलेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, जितने पढ़ रहे हैं वो सेटिस्फाई हो जाए, बस वही चाहिए, ठीक है बेटा। तो क्लासेस डिसमिसल होती हैं। जय हिंद, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप कल भी भले चंगे मिलेंगे, ठीक। जय श्री राम बच्चों।